नमस्ते हिंदुस्तान। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जब से तमाम टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ आई है, ब्रेक हुई है कि रिया चक्रवर्ती को फाइनली आदरणीय हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है और उनके साथ-साथ सैमुअल मिरांडा को भी ज़मानत मिल गई है। देखिए, डिमोटिवेट होने की, हताश होने की या परेशान होने की या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को अगर बेल मिलती है तो ये एक लीगल प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है। जो होता है तो कोई बात नहीं है। आदरणीय हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी क्योंकि एक कानूनी कार्यवाही है, एक प्रोसेस है जिसमें मिलती है। लेकिन ज़मानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन पर जितने भी आरोप लगे हैं, चाहे वो ड्रग्स पोज़ीशन का हो, कंज़म्पशन का हो या उनके ऊपर जो एफआईआर की गई है, उनके पिताजी सुशांत के पिता के द्वारा, वो सारी चीज़ों से वो बरी हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ऊपर वो केसेस हैं, उन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी और उसके बाद दूसरा निर्णय, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन जो लीगल होगा वो लिया जाएगा। तो ये सोचना कि ज़मानत मिल गई तो बहुत बड़ी विजयश्री उनको हासिल हो गई है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। वो अभी भी अक्यूज्ड हैं। उनके ऊपर ये सारी की सारी जो जो धाराएँ हैं वो हैं और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उनकी पूरी तरीके से छानबीन की जाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं समझती हूँ जब से डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये जो सेलेक्टिव न्यूज़ ब्रेक करी थी कुछ चैनल्स को और उसके बाद बाढ़ सी आ गई थी इस बात की कि एम्स ने ये मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या नहीं बल्कि उसने आत्महत्या करी है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि इस उनके ऊपर मुझे बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि अगर आप कहते हो कि कूपर हॉस्पिटल की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बड़ी शॉडी थी, उन्होंने पूरा का पूरा क्राइम सीन कंटामिनेट कर दिया था और उसके बाद उस जो कूपर की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर आपने अपनी रिपोर्ट बनाई, तो आप इस कंक्लूजन पर कैसे आ गए कि ये एक आत्महत्या है, हत्या नहीं? हाँ, अगर आप ये कहते कि भाई मैं दोनों तरफ समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सुइसाइड है, होमिसाइड है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे का सारा कूपर हॉस्पिटल ने बहुत शॉडी इन्वेस्टिगेशन करी है। वहां पर क्राइम सीन कंटामिनेट हो गए थे, विसेरा को प्रिजर्व नहीं किया गया था, नेल क्लिप्स प्रिजर्व नहीं किए गए थे, यूरिन सैंपल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया था, उनकी ऑटोप्सी बहुत शॉडी हुई थी, रात में ऑटोप्सी हुई थी, वीडियोग्राफी नहीं है। तो मैं कुछ भी चीज़ें बोल नहीं सकता हूँ, वो मैं मान लेती। तो अगर वो बात उन्होंने तब करी है और उस बेसिस पर वो कोई रिपोर्ट देते हैं और फिर वो बात करते हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि हमारे पास पुख्ता स्ट्रॉन्ग केस है और हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे। अब कुछ लोगों ने उसको बेस बना करके, अब वो कहते हैं, कुछ चैनल्स हैं वो कहते हैं कि ये सीबीआई ने मान लिया है कि आत्महत्या है। देखिए, सीबीआई का क्या कोई आधिकारिक बयान आया है? जो मैंने एम्स के समय पे बोला था वही मैं आज बोल रही हूँ। क्या सीबीआई ने कोई आधिकारिक बयान दिया है? क्या सीबीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? क्या सीबीआई ने कोई प्रेस रिलीज दी है? नहीं दी है ना। सीबीआई हमारे देश की एक बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। सीबीआई कभी भी ऐसे बिट्स एंड पीसेस में सेलेक्टिव लीकेज किसी मीडिया हाउस को करे और किसी को ना करे, वो ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनको खुलासा करना है, यानी कि इस जो जो केस उनको दिया गया है उस केस की जो फाइंडिंग्स है, फाइनल फाइंडिंग्स है उनकी, अगर उसके बारे में उनको बात करनी है तो वो प्रॉपरली बात करेंगे, सबके सामने आकर के बात करेंगे। देखिए, मैं ये बात आपके साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ। 1991 से मैं सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई हूँ, राजनीतिक जीवन से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपना पहला छात्र संघ का चुनाव 1991 में लड़ा और जीता, और उसके बाद से मैं हमेशा जो भी चीज़ें मेरे सामने आती हैं, संज्ञान में आती हैं, मुझे लगता है कि वो गलत हो रही हैं, मैं डेफिनेटली उनके बारे में बात करती हूँ। हमेशा मैंने की है और आगे भी मैं करती आई हूँ। तो ये परेशान होने का वक्त नहीं है, इकट्ठे रहने का वक्त है। जैसे हम हैं और वैसे ही हम रहेंगे, वैसे ही हम रहेंगे। तो याद रखिएगा कि मैंने आपसे क्या सारी चीज़ें बोली हैं। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हम इस केस की सच्चाई को निकाल करके रहेंगे, ज़रूर बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, हम वादा कर रहे हैं, हम करेंगे, मिल करके करेंगे। हमारे जंतर मंतर में जब हम लोग धरना कर रहे थे उस वक्त भी तो हमारे को डिमोटिवेट करने की बहुत कोशिश करी। मैं तो ग्राउंड जीरो पर थी ना, मैंने देखा है। मुझे हैकल करने के लिए 8 से 10 लड़के आए थे वहाँ पर, और ऐसे मैं जब बोल रही थी तो मेरे आगे ऐसे खड़े हो गए और मुझे अनाप शनाप बातें करने लगे।
मैंने उनको बोला मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, और वहाँ पर जो हमारी जनता थी, मेरी माताएं, मेरी बहनें थी, जो एसएसआर को सपोर्ट करती आई और जो तमाम विभिन्न जगहों से वहाँ पर आई थी, उन्होंने उनको वहाँ से हटाया, भाग खड़े हो गए वो वहाँ से। जनता के किसी भी नुकीले प्रश्नों का वो सामना नहीं कर पाए। तो ठीक है, ये होगा, ये हैकलिंग होगी, कई चीज़ें की जाएंगी, तंग करने की कोशिश की जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं देख रही हूँ आजकल क्या हो रहा है। आप लोगों से मैंने पहले भी बात करी थी, तो कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा फेसबुक जो पेज था, ऑफिशियल पेज, वही उड़ गया है। हाउ डज दैट मैटर? आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप स्पीकिंग द ट्रूथ। Why should I keep quiet? I have not said anything wrong. And देखिए, तंग उसी को किया जाता है जिसकी बातों का असर पड़ता है, जो सच बोलता है। अगर लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि मैं सच बोल रही हूँ और आप घबरा रहे हो, तो ठीक है, मैं सही मार्ग पर हूँ, मैं चलती रहूँ और निरंतर बोलती रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे टुगेदर, वी विल विन। God bless you all. Thank you.